प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं फिर उपस्थित हूँ आपकी हिंदी की 9वीं कक्षा की वर्कशीट को लेकर। और वर्कशीट यानी कार्यपत्रक नंबर आपका 33 है और तिथि यानी डेट है 24 सितंबर 2021। तो आज हम सवैये पढ़ेंगे। सवैये लिखने की एक कला है, एक शैली है जिसको सवैये कहा जाता है। और प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में आपने प्रसिद्ध कश्मीरी संत रचित कुछ वाक पढ़े। आइए आज के कार्यपत्र के माध्यम से कृष्ण भक्त रसखान, जिनका असली नाम था सैयद इब्राहिम, रचित कुछ सवैयों पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये बड़ी सुंदर बात है। रसखान जो हैं एक मुस्लिम थे, लेकिन कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। और जब से उन्होंने कृष्ण का नाम लेना शुरू किया, सब कुछ छोड़ दिया और कृष्ण में ही खो गए। और ऐसी सुंदर भक्ति और ऐसा सुंदर वर्णन कृष्ण का, और अपनी इच्छाएं वो बता रहे हैं कि मैं अगर मुझे जन्म मिले तो कहाँ मिले, कैसे मिले, किस रूप में मिले, उनकी क्या इच्छा है रसखान जी की। आइए इसके माध्यम से हम इस सवैये के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि रसखान जी क्या चाहते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। रसखान जी कहते हैं प्यारे बच्चों कि मानुष यानी मनुष्य तो वही है जिसका जन्म गोकुल के गांव में ग्वारन यानी ग्वालों के बीच में हुआ हो। तो वो यानी ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक जन्म में वो ब्रज की यानी जहाँ कृष्ण पैदा हुए थे उसी धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो वो गोकुल के गांव के यानी ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं। आगे वो कहते हैं कि जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझारन। और वो कहते हैं अगर मुझे जानवर यानी पशु के रूप में जन्म लेने पर वो गोकुल की गाँव के गायों के साथ घूमना फिरना चाहते हैं, कि अगर उन्हें पशु का रूप मिला है तो गाय का रूप मिले, जिससे कि वो गोकुल की जो गायें हैं उनके साथ घूमना फिरना हो सके। पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदन धारन। और वो आगे कहते हैं कि अगर उन्हें पत्थर बनना पड़े तो वो उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, जिसे कृष्ण ने इंद्र के गुस्से से गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। और आगे वो कहते हैं कि अगर मुझे पक्षी का जन्म मिले, है ना, वो रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे पक्षी का जन्म मिले तो वो यमुना के तट पर जो कदम का पेड़ पर रहने वाले पक्षियों के साथ रहना चाहते हैं। तो यानी उनकी इच्छाएं देखिए कि मनुष्य का जन्म मिले तो वो गोकुल जो गांव है उन ग्वालों के बीच में वो रहना चाहते हैं। और अगर पशु का जन्म मिले तो वो गोकुल की जो गाय हैं उनके साथ चरना चाहते हैं। और पत्थर का अगर जन्म मिले तो वो चाहते हैं कि उस गोवर्धन पर्वत का हिस्सा वो बने जिसको कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। और वो कहते हैं कि अगर मुझे पक्षी का जन्म मिले तो यमुना किनारे जो कदम का पेड़ है उसकी डाल पर जो और पक्षी रहते हैं उनके साथ रहने को मुझे मिले। इतनी सुंदर इच्छाएं उनकी हैं कृष्ण के प्रति। अब देखिए आगे वो क्या कहते हैं, आगे भी हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, समझ लीजिए ध्यान से। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजी डारो। और आगे वो कहते हैं कि लकुटी यानी कि भगवान, यानी कि वो कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी चीज़ों के प्रति रसखान जी के मन में बहुत गहरा लगाव है प्यारे बच्चों। मतलब वो इतने बड़े भक्त हैं उनके, वो उनकी एक एक चीज़ पर सब कुछ निछावर कर देना चाहते हैं, लुटा देना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए वो तीनों लोगों के राजपाट को भी छोड़ने को तैयार हैं। ये कह रहे हैं ना, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। तजी माने त्यागना, कि वो कंबल और लाठी पर वो सबको तीनों लोगों के राज्य को भी त्याग देंगे। आठ हूँ सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो। और वो कहते हैं कि 8 सिद्धियाँ और 9 निधि के सुख को भी वो त्याग सकते हैं। किसके लिए? नंद की गाय को चराने का अगर मौका उन्हें मिले।
रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। और वो कहते हैं कि जब से कवि ने ब्रज के वनों को, बगीचों को, तालाबों को देखा है, वे इनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। कोटि के कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। और वह कहते हैं कि एक करील एक झाड़ी है, अगर आप कभी गए हो तो वहाँ देखने को मिलेगी कि जब से कवि ने करील की झाड़ियों और वन को देखा है, वो उनके ऊपर करोड़ों सोने के महल भी निछावर करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी इच्छाएं हैं कि वो अगर जन्म लेना चाहते हैं तो किन किन रूपों में लेना चाहते हैं, और अगर कृष्ण से जुड़ी चीज़ें हैं, वो उनकी इच्छाएं हैं, उस पर वो अपना सब कुछ निछावर करना चाहते हैं। तो ऐसी भक्ति और ऐसा भक्त देखने को बहुत कम मिलता है। तो यहाँ कुछ शब्द अर्थ हैं, इनको भी हम जान लेते हैं। मानुष का मतलब मनुष्य, करील का मतलब कांटेदार झाड़ी, गिरी का मतलब पर्वत, और खग का मतलब पक्षी, कामरिया कंबल, कलध्योत होता है महल प्यारे बच्चों, और पशु जानवर, मंझारन होता है बीच में, पुरंदर होता है इंद्र, कालिंदी यमुना, तड़ाग यानी तालाब, करील मतलब कांटेदार झाड़ी। इसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं, उनको हम कर लेते हैं प्यारे बच्चों। पहला हमारा प्रश्न है कि कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर देखिए का वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार हुई है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है हमारा। प्रश्न 2 है कि निम्न में से खग शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। देखिए पक्षी को भी खग कहा जाता है, व्यक को भी पक्षी कहा जाता है, और यहाँ कोई नहीं है गा में, तो इसलिए सर्प जो है खग का पर्यायवाची नहीं है, तो सही उत्तर हमारा गा है। प्रश्न 3 है कि अगले जन्म में कवि क्या नहीं बनना चाहता है। तो यहाँ पर मनुष्य है, पत्थर है, सर्प है और ये पक्षी है, तो वो सर्प नहीं बनना चाहता है। चौथा हमारा प्रश्न है कि एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ निछावर करने को क्यों तैयार है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। मैं फिर से प्रश्न रिपीट कर देता हूँ। प्रश्न 1, कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 2 है निम्न में से खग शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो इसका हमारा विकल्प यानी गा है, यानी सर्प। प्रश्न 3, अगले जन्म में कवि क्या नहीं बनना चाहता है, इसका विकल्प गा है, सही उत्तर सर्प। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। चौथा और पांचवा प्रश्न हम स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। चौथा प्रश्न है कि एक लकुटी और कमरिया पर कवि सबको निछावर करने को क्यों तैयार है। लकुटी मतलब लकड़ी है, कमरिया मतलब कंबल। उत्तर है कि कवि हर उस कार्य को करने के लिए तैयार है जिससे वह श्री कृष्ण के सानिध्य यानी उनके निकट उनका अनुभव वो कर सके, इसलिए वह कृष्ण से जुड़ी एक लकुटी और कंबल पर अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार है। तो ऐसी भक्ति बहुत अच्छी और गहरी होती है जिसके लिए आप सब कुछ निछावर करने को तैयार होते हैं। प्रश्न 5 है कि कालिंदी कूल कदम की डारन से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर है कवि कहना चाहता है कि यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष की डाल पर मेरा बसेरा हो। तो वो पक्षी बनकर उसी डाल पर उन पक्षियों के साथ वो रहना चाहता है। कवि रसखान जी की यही इच्छा है। प्रश्न 6 आपका गतिविधि है कि 8 सिद्धियां और 9 निधियों के संदर्भ में जानकारी हासिल कीजिए। तो 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं। अणिमा है, गरिमा है, लघिमा, प्रापति, प्राकाम्य, महिमा, इंसित्व, वसित्वा। और 9 निधियों के नाम हैं महापदम, पदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। ये हमारी 8 सिद्धियां और 9 निधियों के नाम हैं। फिर कभी विस्तृत जानकारी हम 8 सिद्धि और 9 निधि के बारे में यानी चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे। अभी तक के लिए इतना ही। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको आज की वर्कशीट सवैये यानी रसखान जी ने लिखे हैं पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे, और कृष्ण के प्रति आपका भक्ति भाव भी जाग गया होगा। जिस प्रकार रसखान की भक्ति के विषय में हमने जाना कि उनकी क्या इच्छाएं हैं और किन चीज़ों पर वो अपना सब कुछ निछावर कर देना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा प्यारे बच्चों। मिलूंगा फिर नेक्स्ट यानी अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। मास्क लगाकर ही बाहर जाएं, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, समय समय पर हाथ धोते रहें और घर का खाना खाएं, स्वस्थ रहें।